Hi guys, welcome to my YouTube channel MBA पाठशाला. So this is our third session on allegations guys. ये हमारा थर्ड सेशन है allegations का. इससे पहले जो हमारे दो सेशंस हुए हैं उसमें हम लोगों ने allegations के 10 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे. We have already completed 10 questions of allegation. So आज की क्लास में हम लोग 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और सेकंड पॉइंट ये है बच्चे, अगर आप लोगों ने इसके स्टार्टिंग के पहले दो सेशंस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एवरेज मिक्सचर एलिगेशन की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. उस प्लेलिस्ट में आप लोग एवरेज के 7 सेशंस हैं, फिर हमारा 8th और 9th सेशन एलिगेशन के शुरू के 2 सेशन, एंड दिस इज अवर 10th सेशन ऑन एलिगेशंस. पूरी प्लेलिस्ट का 10th सेशन है और एलिगेशन का 3rd सेशन है. ठीक है, तो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम्स. इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स, या आप किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. बच्चे, अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला ज्वाइन नहीं करा है तो आप सबसे पहले एमबीए पाठशाला ज्वाइन कर लेना. और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे वीडियोस के अपडेट आप लोगों के पास आते रहें. ठीक है, लाइव भी मैं जाता रहता हूं. ठीक है, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा. ठीक है, चलिए बच्चे, सो 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दिस इज अवर 11th क्वेश्चन. जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा एलिगेशन एक ऐसा अप्रोच है जो अर्थमेटिक के लगभग मैक्सिमम टॉपिक्स में यूज होता है. तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, आई थिंक ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से कैसे करेंगे वो देखते हैं. हमें बोला जा रहा है अ मैन परचेज्ड अ सोफा सेट एंड अ गीजर फॉर अ टोटल ऑफ ₹75,000. एक आदमी ने सोफा सेट और गीजर परचेज किया 75,000 का एंड मेड एन ओवरऑल गेन ऑफ 30%. उसको जो ओवरऑल गेन हुआ 30% का हुआ दोनों को बेचने पर. ठीक है, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग द सोफा सेट एंड द गीजर, सोफा सेट पर जो उसको प्रॉफिट हुआ वो 20% है, गीजर पर जो प्रॉफिट हुआ वो 45% है, और ओवरऑल प्रॉफिट 30% है. मतलब दो चीजें मिल रही है ना, सोफा सेट और गीजर. सोफा सेट और गीजर दो इंडिविजुअल चीजें दे रखी हैं. सोफा सेट है और यहां पर गीजर है. जब बात सोफा सेट की जाती है तो सोफा सेट पर हम लोगों का 20% प्रॉफिट है और वहीं गीजर पर हम लोगों का कितना प्रॉफिट है, 45% प्रॉफिट है. वही बात की जाती है हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट की. सोफा सेट का इंडिविजुअल प्रॉफिट, गीजर का इंडिविजुअल प्रॉफिट, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है. तो ओवरऑल मतलब जब हम लोगों ने सोफा सेट और गीजर दोनों को बेचा, जब हम लोगों ने सोफा सेट और गीजर को दोनों को बेचा तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना है बच्चे, 30% आया. ये बात भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. आप लोग देख लो, मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30%. तो ये दोनों को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वो 30% है. सोफा सेट का इंडिविजुअल प्रॉफिट 20% है और गीजर का इंडिविजुअल प्रॉफिट 45% है. दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट 30% है. तो क्यों ना मैं एलिगेशन यहां पर लगा सकता हूं, और एलिगेशन को लगाकर जो यहां पर आएगा ना बच्चे, वो इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा. मतलब कभी भी अगर प्राइस की बात की जा रही है, क्योंकि आपका भले प्रॉफिट परसेंट हो भले ही लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों किस पे डिपेंडेंट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर होते हैं. दोनों को जब हम लोग निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं. जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है. वहीं जो हमारे पास लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. तो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट है, वो दोनों किस पे निकाले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकाले जाते हैं. तो इनके प्रॉफिट परसेंट का तो रेशो दे रखा है. ये सोफा सेट पे प्रॉफिट कितना हुआ है हम लोगों को, 20%. गीजर पर हम लोग कितना प्रॉफिट हुआ है, 45%. और ओवरऑल हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, 30%. तो क्यों ना हम इसमें एलिगेशन लगा लें. यहां पर अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा बच्चे 40, पहले तो एलिगेशन की जो बेसिक कंडीशन है वो चेक करो. क्या यहां पर जो नंबर लिखा गया है ये इन दोनों के बीच का नंबर है. यस, 20 और 45 के मिडिल का नंबर कितना होता है, 30 होता है. तो इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आता है, इधर 15% आता है, इन दोनों का डिफरेंस इधर कितना आता है, 10% आता है. तो रेशो कितना आ रहा है बच्चे, 3:2 आ रहा है. तो इनके कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है ना वो 3:2 है. इनके जो कॉस्ट प्राइस का रेशो है, दिस इज द रेशो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, दिस इज द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो उनके रेशो, कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना है, 3:2 है. मतलब अगर सोफा सेट 3 का है तो गीजर 2 का है, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशो में सम कितना आ रहा है. यदि सोफा सेट 3 का है तो गीजर 2 का है, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशो में सम कितना आ रहा है, 5. बट एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, सम 75,000. तो रेशो में जो 5 है, एक्चुअल में 75,000 दिया हुआ है.
तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 15,000 आ जाएगा। यदि 1 का वैल्यू 15,000 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा 45,000 और 2 का वैल्यू कितना होगा 30,000। तो आप लोग देख लो जरा, आप लोग देख लो यहाँ पे, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गीजर। गीजर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ये गीजर है और गीजर का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है हमारे पास 30,000 आ रहा है। वही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। मैंने पहले बताया था आप लोगों को, तो एलिगेशन वाला जो अप्रोच है वो हमारा हर टॉपिक में यूज होता है, ठीक है, अर्थमेटिक में। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। यहां पर क्या बोला जा रहा है, अ मैन लेंट अ टोटल ऑफ ₹60,000 एट सिंपल इंटरेस्ट टू 2 पर्सन पी एंड क्यू एट 12% पर एनम एंड 9% पर एनम। एक आदमी के पास 60,000 रुपीज थे, उसने वो पी और क्यू को दे दिए। उसने पी को किस रेट पे दिए हैं 12% पर एनम पर, और उसने क्यू को कितने रेट पर दिए हैं 9% पर एनम पर। ये बात आपको समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। उसने दो आदमियों को पैसे दिए हैं, पी को कितने पे दिए हैं 12% पर एनम पर, और क्यू को कितना दिया 9% पर एनम पर फॉर 2 years। इफ ही रिसीव्ड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹13,200, उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, ठीक है 13,200 मिला। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला उसको 13,200। ये जो इंटरेस्ट है 13,200 ये कितने ईयर्स का है, उसने 2 साल के लिए पैसा दिया है ना, तो 2 साल का इंटरेस्ट है ये। आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल का सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल का सेम रहता है अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है ना, पी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, क्यू का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था। पहले साल के लिए भी 12% रहा होगा, दूसरे साल के लिए भी 12% रहा होगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा दोनों साल के लिए बराबर रहेगा पी के लिए, और दोनों साल के लिए बराबर रहेगा क्यू के लिए। 9% रहेगा दोनों साल के लिए, और 12% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 12% फॉर सेकंड ईयर, सेम एज फॉर पी एंड क्यू, ठीक है। तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है बच्चे, क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है 13,200 दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर रहता है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 13,200 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 6,600 होगा क्या, जरा मुझे बताओ। 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 6,600 होगा क्या। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। 2 साल का इंटरेस्ट यदि 13,200 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट होगा 6,600। ये जो 6,600 इंटरेस्ट है ये कितने पर मिला है, प्रिंसिपल कितना था। जो अमन ए मैन है, एक आदमी, मैं अमन बोल रहा हूं इसको, एक आदमी ने वो 60,000 रुपए थे ना उसके पास, तो 60,000 रुपए में उसको 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला वो 6,600 मिला। आप मुझसे पूछ सकते हो सर आपने 1 साल का क्यों निकाला है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्लियरली मेंशन्ड है पर एनम लिखा हुआ है। तो मैं एनुअली 1 साल का पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6,600 है। तो 6,600 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है जो हमें कितने पर मिला है 60,000 पर मिला है। तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। और यहां से हम ये पता लगा लेंगे बच्चे कि हमारा रेट कितना इंटरेस्ट मिला है हम लोगों को। ओवरऑल हम लोगों को 11% इंटरेस्ट मिला है। 6,600 इंटरेस्ट मिला है ओवरऑल उसको। ये 6,600 इंटरेस्ट कितने पर मिला है 60,000 पर। तो 6,600 इंटरेस्ट मिला 60,000 पर। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ओवरऑल उसको 11% इंटरेस्ट मिला है। ओवरऑल उसको 11% इंटरेस्ट मिला है, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ओवरऑल उसको 11% इंटरेस्ट मिला है। बट इंडिविजुअली उसने पी को तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दिया था, क्यू को 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया था। ओवरऑल उसको 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। तो यहां से क्या मैं रेशो नहीं निकाल सकता। जो अब खुद बताओ, जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल पर। तो यहां पर जो रेशो आएगा ना उनके प्रिंसिपल का रेशो आएगा, रेशो ऑफ देयर प्रिंसिपल, ठीक है। उनके पी का रेशो आएगा 11। चेक कर लो, बेसिक कंडीशन चेक कर लो एलिगेशन की। यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है क्या ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, करता है। 11 माइनस 9 कितना होता है 2 होता है। 12 माइनस 11 कितना होता है 1। तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो 2:1 है। यदि पी के पास इन्वेस्ट करने के लिए 2 अमाउंट था, तो क्यू के पास कितना था इन्वेस्ट करने के लिए 1। तो रेशो में दोनों के पास मिलाकर कितना था 3 था। रेशो में दोनों के पास मिलाकर कितना था 3 था। पी के पास 2 था, क्यू के पास 1 था। रेशो में दोनों के पास मिलाकर कितना था 3 था। पी के पास 2, क्यू के पास 1, दोनों के पास कितना 3। 3 का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 60,000। ये 60,000 ही तो बांटा गया था ना इन दोनों में। किस रेशो में बांटा गया 2:1 के रेशो में। तो 60,000 को आप 2:1 के रेशो में ब्रेक करोगे तो कितना आएगा 40,000 और 20,000, ठीक है। तो पी के पास तो 40,000 रुपीज थे,
और Q के पास थे 20,000। फाइंड द सम लेंट एट 9% पर एनम। तो 9% पर एनम यानी कि Q के पास कितना सम था इन्वेस्ट करने के लिए 20,000, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, चलिए यहां तक की बात समझ में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, ये सब समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को शायद इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी, उन लोगों को शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिन लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। जिन लोगों के सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, उनको नहीं पता प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट क्या था वो पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए हम लोगों को। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप कभी ना कभी तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप एलिगेशन लगाओगे। दो चीजें थी, पी और क्यू। पी पे कुछ पैसा दिया, क्यू पे कुछ पैसा दिया, इंडिविजुअली उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मैंने उनका कंबाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। तो कंबाइनली उसको कितना मिला था 13,200 इंटरेस्ट मिला था 2 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6600। ये 6600 इंटरेस्ट उसको 60,000 पर मिला है। तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से कितना आ जाएगा 11% उसका कंबाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया उन दोनों का। तो इंडिविजुअली 12%, इंडिविजुअली 9%, कंबाइनली 11%। रेशो निकाल लेना, यहां से 2:1 आ जाएगा उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो। ठीक है, तो 60,000 को अगर 2:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000 और 20,000। ठीक है, तो उसने पूछा था 9% पर कितना इन्वेस्ट किया था, जो कि आया हमारे पास कितना 20,000। ठीक है, चलिए बच्चे, सो लेट्स मूव अहेड। इसको देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, इसको देखो जरा। चिंटू बॉट मिल्क एट ₹30 पर लीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, सीधा सीधा एलिगेशन पे बेस्ड है। एक बार आप लोग रीड करो इस क्वेश्चन को, फिर करने की कोशिश करो। चिंटू बॉट मिल्क एट ₹30 पर लीटर। चिंटू ने मिल्क को परचेज किया ₹30 पर लीटर पे। ठीक है, ₹30 पर लीटर। ही मिक्स्ड इट विद वाटर एंड देन सोल्ड द मिक्सचर एट हिज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि 30, मतलब पहले प्योर मिल्क था उसके पास। थोड़ा समझने की कोशिश करो, पहले उसके पास प्योर मिल्क था, ये प्योर मिल्क था उसके पास, और इस प्योर मिल्क का कॉस्ट कितना था ₹30 पर लीटर। अब इसमें उसने कुछ वाटर ऐड कर दिया, और वाटर तो फ्री में अवेलेबल होता है ना, वाटर को ऐड करने के बाद भी 30 का ही बेच रहा है। एक तो पहली बात तो इसमें अब मतलब पानी मिला दिया, पानी ला फ्री का रहा है लेकिन रेट उतना ही रख रहा है। मतलब अगर कंज्यूमर कोई है तो कंज्यूमर को तो दूध के साथ अब पानी भी मिल रहा है, बट वो कंज्यूमर पैसे किसके दे रहा है, दूध के। उसको लग रहा है कि उसको प्योर मिल्क मिल रहा है, बट नहीं, उसमें कुछ पानी भी मिक्स्ड है और वो पैसे उतने ही दे रहा है उसको। तो इससे फायदा किसका हो रहा है, मिल्कमैन का फायदा हो रहा है। इससे प्रॉफिट किसका हो रहा है, मिल्कमैन का प्रॉफिट हो रहा है। तो वही बात क्वेश्चन में बोली गई है। पहले तो इस चीज को ना, इस एग्जांपल को रिलेट करो अपनी डेली लाइफ से। आप समझ गए होंगे कि यार दूध में पानी है बट हम दूध का पैसा दे रहे हैं, और ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तुम्हें भी पता होगा ऐसा ही होता है हमारे साथ। ठीक है, अब इतनी प्योर चीजें अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ है, जो मिल्क है और वाटर है, मिल्क और वाटर को मिलाया गया है। एक्चुअल में मिल्क और वाटर को मिलाया गया है, इस बात पे ध्यान दो। अब मिल्क का प्राइस कितना है बच्चे, ₹30 पर लीटर, और वाटर का जो प्राइस होता है वो तो होता है ₹0 पर लीटर। पता होना चाहिए, वाटर तो इजिली अवेलेबल है मार्केट में, हर जगह इजिली अवेलेबल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, जरा मुझे बताओ। ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मिल्क का प्राइस लिखा, यहाँ पर वाटर का प्राइस लिखा। अब इनको कंबाइन कर दिया उसने, उनको मिला दिया। ठीक है, मिला रहे हैं तो इसलिए एलिगेशन लगा रहे हैं, इनको मिला दिया। मिलाने के बाद देखो अब क्या हो रहा है, ही मिक्स्ड इट विद वाटर एंड देन सोल्ड द मिक्सचर। अब मिक्सचर को बेच रहा है वो एट हिज कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, यानी कि उतने का ही बेच रहा है ₹30 पर लीटर का, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और इस केस में उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अब वो उसको कितने का बेच रहा है, ₹30 पर लीटर का ही बेच रहा है। बट ₹30 पर लीटर का बेचने पर जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना बच्चे, वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आप कोई चीज 30 रुपए की बेच रहे हो और आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है। आप कोई भी चीज 30 रुपए की बेच रहे हो, ₹30 की बेच रहे हो और आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा बच्चे। अब यहां पर अगर आप लोग फ्रैक्शन का यूज करना जानते हो तो इजिली कर सकते हो। 20% होता है 1/5, 5 का 20% होता है 1। अगर 5 मेरा सीपी है तो 1 मेरा प्रॉफिट है। 5 + 1 सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा। 6 का वैल्यू 30 है, तो बच्चे 5 का वैल्यू कितना होगा, 25। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया,
25 आ गया, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 25 आ गया। इस बात को ध्यान से समझो जरा, ठीक है। और ये तो मतलब ऐसे सोचने वाली बातें हैं, ठीक है। मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 30 है और हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% है, तो 20% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होती है 1/5। 20% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चे वो कितनी होती है 1/5 होती है। तो 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। परसेंटेज के अगर थोड़े बेसिक्स याद है तो ये 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा 1 प्रॉफिट है। तो 20% प्रॉफिट के केस में 20% प्रॉफिट के केस में जो मेरे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आता है बच्चे वो 5/6 आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस 30 है, तो इस 6 का वैल्यू 30 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, हाँ या ना, जरा मुझे बताओ। इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। 5 का वैल्यू 25 है, यानी कि मिलाने के बाद जो उनका कॉस्ट प्राइस था, मतलब आप यहां पर ये भी कॉस्ट प्राइस है मिल्क का, ये वाटर का कॉस्ट प्राइस है, तो इनको मिलाने के बाद इनका कॉस्ट प्राइस कितना बना 25 बना। इनको मिलाने के बाद जो इनका कॉस्ट प्राइस बना वो कितना बना 25 बना। तो मिलाने के बाद ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो मिल्क को मिलाया, वाटर को मिलाया, मिल्क का कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज पर लीटर, वाटर का प्राइस 0 रुपीज पर लीटर, मिलाने के बाद कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज पर लीटर। तो क्यों ना मैं एलिगेशन लगा दूं इसमें, क्यों ना मैं इसमें एलिगेशन लगा दूं। तो 30 माइनस 25 कितना होता है बच्चे 5 होता है। 25 माइनस 0 कितना होता है 25 होता है। रेशो कितना आ गया मेरे पास 5:1 आ गया। रेशो मेरे पास कितना आ गया 5:1। ये रेशो किस चीज का आ रहा है क्वांटिटी का रेशो आ रहा है। ये रेशो किस चीज का आ रहा है क्वांटिटी का आ रहा है। यदि हमने मिल्क के 5 पार्ट्स लिए थे तो हम लोगों ने वाटर के 1 पार्ट लिए हैं। अगर हम लोगों ने मिल्क के 5 पार्ट लिए थे तो हम लोगों ने वाटर के 1 पार्ट लिए हैं, ठीक है। अब मिल्क एक्चुअल में कितना था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स्ड विद ईच लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। हमें पता दे रखा है क्या, ये तो रेट दे रखा था 30, ही मिक्स्ड इट विद वाटर एंड देन सोल्ड द मिक्सचर इट इतना। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स्ड विद ईच लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। मतलब 1 लीटर मिल्क में कितना वाटर मिलाया गया। अगर मिल्क के 5 पार्ट्स लिए थे तो वाटर के कितने पार्ट लिए थे 1 पार्ट लिए थे। तो मिल्क 5 मिल्क में 1 वाटर है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स्ड विद ईच लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। 1 लीटर मिल्क में कितना वाटर मिलाया गया। यदि 5 का वैल्यू 1 लीटर है तो 200 ml आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 200 ml वाटर हम लोगों ने मिलाया है, ठीक है। भैया ये दे रखा है ना ईच लीटर ऑफ मिल्क, तो 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो यदि 5 का वैल्यू 1000 ml है तो 1 का वैल्यू तो 200 ml होगा ना यार। तो 1 लीटर मिल्क में 200 ml वाटर मिलाया हम लोगों ने। जैसे हम लोगों ने 200 ml वाटर मिलाया तभी हमें क्या हुआ 20% प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको ये बात समझ में आने लग गई होगी। इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डायरेक्ट कैसे करना था, सीधा प्रॉफिट के फ्रैक्शन से इंस्पायर होके। बच्चे प्रॉफिट कितना है यहां पर 20% है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 अगर वहां पर मिल्क था तो बच्चे 1 कितना था वाटर। सीधी बात, नो बकवास। तो अगर हमने मिल्क के 5 पार्ट लिए हैं तो वाटर का 1 पार्ट लिया है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा था कि 1 लीटर मिल्क में उसने कितना पानी मिलाया है। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन में 5 है, रेशो में 5 है, वो एक्चुअल में 1 लीटर जो कि 1000 ml होता है। तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 ml आ जाएगा। तो यानी कि हम लोगों ने 1 लीटर मिल्क में 1 लीटर मिल्क में हम लोगों ने 200 ml वाटर मिलाया है। हम लोगों ने 200 ml वाटर मिलाया है, दैट्स इट। 1 लीटर मिल्क में हम लोगों ने 200 ml वाटर मिलाया है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है, जरा मुझे बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड सा है, ठीक है। इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग ₹40 पर केजी, sugar costing ₹40 per kg be mixed with the sugar costing ₹48 per kg so as to earn a profit of 20% by selling the mixture at ₹54 per kg।
मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास। जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20% है। सेलिंग द मिक्सचर एट 54 रुपीज पर केजी। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 54 रुपीज पर केजी है। सेलिंग प्राइस कितना है? 54 रुपीज पर केजी। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20% है। तो सबसे पहली बात यहां से कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सीधी बात, नो बकवास। 20% जब प्रॉफिट होता है तो मैंने अभी बताया था हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होता है? 5/6। हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होता है बच्चे? 5/6 होता है। 6 का वैल्यू हम लोगों को कितना दे रखा है? हम लोगों को 6 का वैल्यू कितना दे रखा है? 54 दे रखा है। रेशो में जो 6 है उसका वैल्यू हम लोगों को एक्चुअल में 54 रुपीज दे रखा है। 54 रुपीज पर केजी सेलिंग प्राइस है ना। अगर 6 का वैल्यू 54 है बच्चे तो 5 का वैल्यू 45 होगा। इट मींस इस केस में इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 45 रुपीज पर केजी होगा। इस केस में जो इनका कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा? 45 रुपीज पर केजी। यहां तक की स्टोरी तो समझ में आनी चाहिए क्योंकि यहां तक हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट हुआ है वो प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब यहां पर शुगर की दो अलग अलग तरह की शुगर है हमारे पास। एक 40 रुपीज पर केजी वाली है, एक हमारे पास 48 रुपीज पर केजी वाली शुगर है। ये इनका कॉस्ट प्राइस है। पहले वाली शुगर का कॉस्ट प्राइस 40 पर केजी, दूसरे वाले का 48 पर केजी, और मिलाने के बाद इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 45 पर केजी है। तो किस रेशो में हमने इनको मिलाया, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले का रेट, दूसरे वाले का रेट। पहले वाली शुगर कितना था? 40 रुपीज पर केजी। दूसरे वाले कितनी थी हमारे पास? 48 रुपीज पर केजी। और मिलाने के बाद कितना था? 45 रुपीज पर केजी। तो यहां अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी कि किस क्वांटिटी में मैंने इनको मिलाया था। ठीक है, तो बच्चे 48 में से 45 जाएगा तो 3 आएगा, 45 में से 40 जाएगा तो 5 आएगा। तो 3:5 की क्वांटिटी के रेशो में हमने इनको मिलाया था, जो कि ऑप्शन सी में है। हमेशा ध्यान रहे, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो बीच में भी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। बच्चे गलती कर देते हैं, बीच में 54 लिख देते हैं। और जैसे आप लोग 54 लिखोगे तो जो एलिगेशन की प्राइम कंडीशन है कि इनके यहां पर जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा, वो कंडीशन ही हमारी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। जो हमारी एलिगेशन की प्राइमरी कंडीशन है कि यहां पर जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच का नंबर आएगा, वही कंडीशन हमारी क्या हो जाती है? कॉन्ट्राडिक्ट। तो ध्यान रहे, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो बीच में हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। दिस क्वेश्चन वाज जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में यहां पर 25 ये कॉस्ट प्राइस था। जब मैं 25 की रुपीस की चीज को 30 रुपीज में बेचूंगा तभी जाके मुझे 20% प्रॉफिट आएगा। उसने मिक्सचर को उतने पर ही बेचा, बट अब मिक्सचर में पानी भी है। पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आता होगा। इसमें भी हम लोगों ने एलिगेशन लगाया है बच्चे। ठीक है, सो 3:5 इनके क्वांटिटी का रेशो आ गया। ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव अहेड ऑन द 15th क्वेश्चन। सो दिस इज अवर 15th क्वेश्चन। एक बार आप लोग इसको रीड करेंगे, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्सचर में एलिगेशन का कैसे यूज होता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो हमारा मिक्सचर टॉपिक होगा वही शुरू करेंगे। तो मिक्सचर के क्वेश्चंस में एलिगेशन का यूज कैसे होता है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से जरा। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को रीड करो। 2 मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर, यहां पर बोला जा रहा है 2 मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर कंटेन ऑयल एंड वाटर इन द रेशियो 4:1 and 3:1 respectively. They are mixed in such a way that the resultant mixture contain oil and water in the ratio 77:23. हमारे पास दो मिक्सचर हैं। पहला मिक्सचर में ऑयल और वाटर है। पहले मिक्सचर में जो ऑयल और वाटर का रेशियो है बच्चे वो 4:1 है। मिक्सचर 2 में हमारे पास ऑयल और वाटर का रेशियो कितना है? 3:1 है। और इनको मिलाने के बाद, मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को मिलाने के बाद हमारे पास जो ऑयल और वाटर का रेशियो है वो 77:23 है। तो मिक्सचर के क्वेश्चंस में एलिगेशन कैसे लगाते हैं? सबसे पहला काम इनके पार्ट्स को इक्वल बनाना है। यहां पर ऑयल के 4 पार्ट्स हैं, यहां पर वाटर के 1 पार्ट है, टोटल पार्ट्स 5 हुए। यहां पर ऑयल के 3 पार्ट्स हैं, वाटर के 1 पार्ट है, टोटल पार्ट्स 4 हुए। यहां पर ऑयल के 77 पार्ट्स हैं, वाटर के 23 पार्ट्स हैं, यहां पर टोटल पार्ट्स 100 हुए। तो 5 4 100 को अगर सेम बनाना है, सेम बनाने का मतलब होता है इनका एलसीएम। तो बच्चे इनका एलसीएम कितना आएगा? 5 4 100 का एलसीएम 100 ही आएगा। तो अगर 5 को 100 बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 20। 4 को यदि 100 बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 25।
100 को अगर 100 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, फर्क ही नहीं पड़ता। इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करो, इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करो। अब आप देख पा रहे होंगे ऑयल यहाँ पर 80 है, वाटर यहाँ पर 20 है। मिक्सचर 2 में ऑयल 75 है, वाटर 25 है। मिलाने के बाद ऑयल हमारे पास 77, वाटर हमारे पास 23। ठीक है, तो अब हम लोग या तो तुम सीधा ऑयल पे फोकस करो या सीधा तुम वाटर पे फोकस करो, या तो तुम ऑयल से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या खाली वाटर से, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर बात की जाए ऑयल की, ऑयल हमारे पास मिक्सचर 1 में और मिक्सचर 2 में, ऑयल की अगर बात करूं तो मिक्सचर 1 में हमारे पास ऑयल कितना था, 80 था। मिक्सचर 2 में हमारे पास ऑयल कितना था, 75 था। मिलाने के बाद हमारे पास ऑयल कितना था, 77 था। तो क्यों ना मैं एलिगेशन लगा के इसको सॉल्व कर लूं। 77 माइनस 75 कितना आएगा, 2। 80 माइनस 77 कितना आएगा, 3। तो 2:3 के रेशो में मैंने मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को मिलाया था। मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को मैंने 2:3 के रेशो में मिलाया था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने ऑयल पर ही क्यों फोकस किया, आपकी ऑयल से कोई फ्रेंडशिप है क्या? मेरी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, मैं तो वाटर से भी आंसर यही बता दूंगा। ठीक है, अगर हम लोग वाटर पे फोकस करते हैं तो मिक्सचर 1 में वाटर कितना है, 20। मिक्सचर 2 में वाटर कितना है, 25, और मिलाने के बाद वाटर कितना है, 23। तो रेशो निकाल लो बच्चे, 25 में से 23 गए तो 2 आएगा, 23 में से 20 गए तो 3 आएगा। तो मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को हम लोगों ने 2:3 के रेशो में मिलाया था। ये एलिगेशन और मिक्सचर के क्वेश्चन, मतलब एलिगेशन और मिक्सचर का एक एग्जांपल है, क्योंकि अब इस सेशन के बाद हम लोग मिक्सचर की तरफ मूव करेंगे, वहां पर देखेंगे कि मिक्सचर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, मतलब पार्ट्स सेम बनाने वाला मेन पॉइंट था। यहाँ पर पार्ट सेम बनाओ, यहाँ पर 5 पार्ट से, 4 पार्ट से, 100 पार्ट से। 5 4 100 का एलसीएम आया 100। मतलब ये रूल है एलिगेशन को लगाने का कि पार्ट्स सेम होने चाहिए। 5 को अगर 100 बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 20। 4 को यदि 100 बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 25। 100 को अगर 100 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता। इंटू 20 यहां पर भी करा, इंटू 20 यहां पर भी करा, इंटू 25 यहां पर भी किया, इंटू 25 यहां पर भी किया। अब देखो जरा, यहां पर 80 हो गया ऑयल, यहां पर 75 हो गया ऑयल, मिलाने के बाद ऑयल 77। या तो ऑयल को फोकस करो और ऑयल से ही अपना रेशो निकल जाएगा, मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को किस रेशो में हम लोगों ने मिलाया था। या तो सिर्फ वाटर पे फोकस करो, वाटर हमारे पास मिक्सचर 1 में 20 था, मिक्सचर 2 में 25 था, मिलाने के बाद 23 था। तो मिक्सचर 1 में 20, मिक्सचर 2 में 25, मिलाने के बाद 23। यहां से इसको एलिगेशन लगाओ, रेशो आया 2:3। तो यहां से हमें पता लग गया कि हमने मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को 2:3 रेशो मिलाया था। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। अगर हम लोगों का आंसर अलग आ रहा है तो बच्चे इट मींस हम लोगों ने कहीं ना कहीं पर पाप किए हैं, तो हमारा आंसर अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है, आंसर अलग आ रहा है तो इट मींस हमने कहीं ना कहीं पर पाप किए हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को 15th क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये 15 क्वेश्चन से आप लोगों को थोड़ा एलिगेशन टॉपिक में थोड़ा कमांड बनी होगी आप लोग, यार एलिगेशन में कैसे चीजें यूज करते हैं, किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस एलिगेशन से सॉल्व हो सकते हैं। मेरा मतलब मोटिव भी यही था कि यार आपको ये तो पता लग जाए कि पहले एलिगेशन यूज कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा, इन 5 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे।